हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पीयरलेस मार्शल स्पिरिट की लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। हाँ पता है, मैं ये लाइन हमेशा बोलती हूँ, लेकिन ये बोलना जरूरी होता है क्योंकि हमारे छोटे छोटे से मासूम व्यूअर्स इससे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें बताना ठीक रहता है। अगर प्रीवियस एपिसोड ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं, जिसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो गई थी और वो अपने आप से कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ भी रिकवर हो गई है और मेरी सारी इंजरीज भी इम्प्रूव हो चुकी है। जिसके बाद वो श्वानहुआंग स्टोन्स को देख कर कहता है कि मुझे अभी भी और भी श्वानहुआंग स्टोन्स चाहिए। और फिर हम देखते हैं फैंग अपनी येलो लाइट और अपने पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन को बाहर निकालता है। फिर फैंग उन दोनों को स्टेबलाइज करने की कोशिश में लग जाता है। अब थोड़ी देर ऐसा करने के बाद फैंग अपने आप से कहता है कि मैं अब टायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन ये डिजीनेस का सिर्फ एक ट्रेस है। वही हम ली ट्राइब के कुछ स्लेव्स को देखते हैं जो कि आसमान में इतनी पावरफुल एनर्जी को देखकर हैरान रह गई थी। जिसके बाद वो इसके बारे में सभी को बताते हैं। ये सुनते ही मिस ली, उनकी स्लेव्स और बाकी सब बाहर आ गए थे। इस एनर्जी को देखकर शियान मिस ली से कहती है कि चलिए पता करते हैं कि आखिर इतनी पावरफुल एनर्जी कौन रिलीज कर रहा है और कैसा रहेगा कि हम उस पर्सन को अपना दोस्त बना लें। ये सुनकर मिस ली शियान पर भड़कती हुई कहती है कि ये तो बहुत बचकाना है। मैं वो मास्टर हूँ जिसे की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आता है, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर आज के बाद तुमने ऐसे इंटरप्ट किया तो यही तुम्हारी मौत का रीजन होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर की मिस ली का कारवान निकल पड़ा था और जहाँ पर शियान मई से कल के इंसिडेंट के बारे में ही बात कर रही थी कि वो पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। उस एक्सपर्ट के सामने कोई भी खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि उनकी बातों को सुनकर बस स्माइल दे रहा था। वो सब आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें गिरना शुरू हो जाती हैं और जिससे कि अब उनका रास्ता बंद हो गया था। ये देखकर मिस ली और मास्टर श्वांग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ब्लड कैमल क्लैन के कुछ लुटेरे आ गए थे। फिर वो मिस ली और मास्टर श्वांग को धमकाते हुए कहते हैं कि ये इलाका सिर्फ और सिर्फ हमारा है और अगर तुम सब यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमें दे दो। ये सुनकर श्वांग को बहुत गुस्सा आ गया था और वो उनके लीडर से कहता है कि मैं तो जैसे को तो एक फूटी कौड़ी तक ना दूं। श्वांग के ऐसे बिहेवियर को देखकर उनके लीडर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो तुरंत अपना डेडली पाम अटैक मास्टर श्वांग पर कर देता है और उसके अटैक को रोकते हुए मास्टर श्वांग दूर पीछे हो जाते हैं। उन लुटेरों के लीडर की स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर श्वांग को रोकते हुए उस लीडर से कहती है कि ठीक है, हम तुम्हें कुछ ना कुछ तो देंगे और मैं तुमसे ये होप करती हूँ कि हमसे उन चीजों को लेने के बाद तुम दोबारा से हमें कभी परेशान नहीं करोगे। जिस पर उनका वो लीडर कहता है कि हाँ जरूर, तुम बस हमें 30,000 श्वानहुआंग स्टोन्स दे दो, हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। अब इतने सारे श्वानहुआंग स्टोन्स के बारे में सुनकर मिस ली कहती है कि क्या कहा। जिस पर वो लीडर कहता है कि जी हाँ, आपने सही सुना। वही अब हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने आप से कहता है कि लगता है कि अब इसको सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग ने एक गोल्डन नीडल को क्रिएट कर दिया था। वही मिस ली अपने आदमियों से कहती है कि ये जो मांग रहा है इसको जल्दी से दे दो। जिस पर श्वांग हैरान होकर उनसे कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो, चलो हम फोर्स को ज्वाइन करके इन पर हमला कर देते हैं। जिस पर मिस ली उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं, फिलहाल के लिए हम इन्हें जाने देंगे, साथ ही हमें क्रेजी ट्राइब के श्योंगत्यान का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है। जिसके बाद मई उस लीडर को 30,000 श्वानहुआंग स्टोन्स दे देती है और फिर वो लुटेरे भी वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि उन लुटेरों को देख कर कहता है कि चलो ये लोग चले गए, वरना आज तो इनकी मौत पक्की थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उनका कारवां क्रेजी ट्राइब की टेरिटरी में पहुंच गया था, जहाँ पर जाते जाते मई बार बार पीछे फैंग को देख रही थी और ये देखकर शियान उससे कहती है कि आखिर तुम बार बार उस यूजलेस पर्सन की तरफ क्यों देख रही हो, कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगी, बताओ। जिस पर मई भी थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, पागल हो क्या। फिर शियान आगे कहती है कि देखो आगे क्रेजी ट्राइब टेरिटरी है जिसमें तुम्हें और भी अच्छे आदमी मिलेंगे। वो सब ऐसे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी फिर से ब्लड कैमल क्लैन के लुटेरे आ गए थे और उन्हें देखकर मिस ली के स्लेव्स कहने लगते हैं इस बार तो ये अपनी मेन फोर्स के साथ आए हैं, लेकिन आखिर वो फिर से यहाँ पर क्यों आ गए। उन्हें देखकर मिस ली भी बाहर आ जाती है। फिर उनके लीडर को देखकर फैंग अपने आप से कहने लगता है कि ये 6 स्टार मार्शल आर्ट किंग है, लेकिन फिर भी ये काफी नहीं। फिर मिस ली उस लीडर के पास जाकर कहती है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस ब्रेक करना चाहते हो। जिस पर वो लीडर कहता है कि मैंने आखिर प्रॉमिस कब किया, हाँ, और उस लड़के के बारे में क्या जिसने की हम पर तलवार निकाली। ये सुनते ही मास्टर श्वांग उसके सामने नीलान होकर कहने लगता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे तब आपसे चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज मेरी जान को बख्श दीजिए। अब मास्टर को उस लीडर के सामने ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर शियान कहने लगती है कि मिस्टर श्वांग, मैंने नहीं सोचा था कि आप ऐसे आदमी होगे, इन्हें तो बस अपनी जान की पड़ी है। ये देखकर वो लीडर बहुत जोरों से हंसने लगता है। फिर वो मास्टर श्वांग के पास आकर कहता है कि जरा देखो तो खुद को, कैसे मुझसे जान की भीख मांग रहे हो। लेकिन वैसे मैं बता दूं कि मैं ऐसे किसी की भी माफी को कबूल नहीं करता और आज तो तुम्हें मरना ही होगा। फिर वो लीडर अपने आदमियों से कहता है कि इस वुमन यानी कि मिस ली को छोड़कर बाकी सबको खत्म कर दो। इतना सुनते ही उसके आदमी तुरंत उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से फैंग अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा करने की इजाजत किसने दी। और फिर हम देखते हैं कि फैंग फुल सैग में आगे बढ़ता है और सीरियसली ये वाला सीन मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा। वही हम मई को देखते हैं जो कि फैंग के लिए थोड़ा परेशान थी और कहती है कि वो लीडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो अपने लिए खतरा मोल मत लो, लेकिन हमारा फैंग तो इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। वो
डायरेक्टली उस लीडर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे देखकर वो लीडर उससे कहता है कि हाँ तो बच्चे, वो तुम हो जो मुझे रोकेगा। वाह क्या मजाक है, वैसे लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है, तो चलो तुम्हारा खेल खत्म करते हैं। इतना कहते ही वो तुरंत जंप करते हुए उस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन फैंग तुरंत उस लीडर पर अपना एनर्जी अटैक करके उसे पीछे कर देता है। साथ ही वो उसे एक जोरदार किक करके सीधा जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद फैंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम लुटेरे तो बहुत ही ज्यादा लालची और बेईमान हो, तो आज मैं तुम सबको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे फैंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फैंग ने उन्हें अपनी एक ही स्लैश अटैक से खत्म कर दिया था। ये देखकर उनका लीडर उनसे कहता है कि एक साथ उस पर हमला करो, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी फैंग पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पड़ गए थे। वहीं फैंग भी उन्हें भगा रहा था और फिर सही मौका मिलते ही फैंग तुरंत अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक उन पर कर देता है, जिससे कि वो सब थोड़ा इंजर्ड हो गए थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि अब फैंग ने वहाँ पर अपने पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई थी। फिर वो पर्पल लाइटनिंग ड्रैगन एक एक करके उन्हें खत्म करते जाता है और बस थोड़ी ही देर में उस ड्रैगन ने उन सभी का काम तमाम कर दिया था। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि उनके लीडर से कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। उसकी पावर्स को देखकर मिसली बिल्कुल हैरान रह गई थी। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कल रात वो पावरफुल एनर्जी वाला बंदा यही है। जिसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि फैंग को अपने पास आते हुए देखकर कहता है कि अरे मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से ऐसा नहीं करूंगा, मैं एक बार उसी मंद इंसान बनूंगा। उसकी बातों को सुनकर फैंग उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो लालची इंसान, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इतना कहते ही फैंग उस पर स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि उस लीडर की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग फैंग का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वही हम शॉन्ग को देखते हैं जिसे कि अपनी आंखों पर बिलीव नहीं होता है कि जिस बंदे से कल वो उलझ रहा था वो इतना ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। और फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर ऑलरेडी कर लिया है तो वाह बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो पीयरलेस मार्शल स्प्लिट के नेक्स्ट एपिसोड में शायद हमें ये देखने को मिल सकता है कि फैंग की मुलाकात आखिरकार हान यूनियर से हो जाए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या हान यूनियर फैंग को देखकर उसे पहचान पाती है या नहीं। साथ ही फैंग उस शियोंग त्यान से कैसे डील करता है वो देखना भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ जी, तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।